अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस टॉपिक में बेसिकली हम जो स्टडी करेंगे वो प्रोटीन को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपसे आपके पेपर से रिलेटेड। अच्छा, इस लेक्चर को ये कि आप एंड तक देखेंगे तो आप पूरे प्रोटीन के बेसिक इन्फॉर्मेशन और यहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके एमडी कैट के लिए और आगे फर्दर पेपर के लिए मिल जाएंगे, जो कि आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस प्रॉपर मिलती रहे। तो आइए चलें हम स्टार्ट करते हैं प्रोटीन से। सबसे पहले ये याद रखिएगा, जो हम प्रोटीन पढ़ रहे हैं, प्रोटीन एक ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से निकला है। अब अगर हम प्रोटियोस की बात करते हैं, प्रोटीन का जो वर्ड है ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से निकला है, जिसका मतलब होता है फर्स्ट रैंक। यानी कि कलेक्टिवली हमें पता चल गया कि प्रोटीन का मतलब क्या होता है, फर्स्ट रैंक। यानी कि हमारे बॉडी का वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसकी रैंक फर्स्ट होती है। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। कैसे है वो हम पढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स में आप देख भी सकते हैं, हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम्स हैं, बहुत सारे एंजाइम्स काम कर रहे हैं, हॉर्मोन्स काम कर रहे हैं। हमारे बॉडी के अंदर जो हेयर है, हमारा स्किन है, नेल्स हैं, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं प्रोटीन के, और ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो जब भी आप प्रोटीन को रैंक दे सकते हैं कि ये क्या है, हमारे बॉडी का फर्स्ट रैंक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, प्रोटीन मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये याद रखिएगा, यहाँ पर मैं लिखा हुआ भी हूं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर वाटर के बाद जो सबसे ज्यादा जो मॉलिक्यूल मौजूद है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रोटीन है। अब ये याद रखिएगा कि वाटर का जो एडिशन है ना, वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में होता है, जबकि प्रोटीन एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो यहां से भी आपके पेपर में एमसीक्यूज पूछ सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर सबसे मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन सा है, तो वो प्रोटीन है। अगर मैं यहां पर आपको एग्जाम्पल देता चलूं, अगर हम ड्राई वेट ऑफ सेल की बात करें, तो सेल के अंदर 50% आपको क्या मिलेगा, प्रोटीन। यानी कि आप एक सेल लें, सेल के अंदर से पानी बाहर निकाल दें, जब पानी बाहर निकल जाएगा तो वो जो सेल है वो क्या कहलाएगा, ड्राई वेट ऑफ दी सेल। तो उस ड्राई वेट ऑफ दी सेल के अंदर आपको 50% क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। अच्छा, अब आप ये भी याद रखिएगा कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी प्रोटीन है वो ऑलमोस्ट 20 अमाइनो एसिड से डिफरेंट अरेंजमेंट में मिलकर प्रोटीन बन रहा है। अमाइनो एसिड क्या चीज है, इसको हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे। आप ये याद रखिएगा कि हमारे बॉडी के अंदर ऑलमोस्ट 20 अमाइनो एसिड्स हैं। वो 20 अमाइनो एसिड्स डिफरेंट वे में मिलकर क्या बना रही होती है, हमारे बॉडी की प्रोटीन। जैसे मैं आपको मिसाल दूं कि अगर हम अल्फ़ाबेट्स की बात करते हैं तो 26 अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे इंग्लिश की बुक के अंदर। वो 26 अल्फ़ाबेट्स मिलकर पूरी पूरी बुक लिख रही है। तो ये याद रखिएगा कि 20 अमाइनो एसिड्स अब तक ऑलमोस्ट डिस्कवर्ड हो चुके हैं, जो डिफरेंट वे में आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। फिर जिस तरह हमने पढ़ा कि हमारे बॉडी के अंदर हमारा हेयर, स्किन, नेल्स, ये सारे प्रोटीन के बने हुए हैं, तो आप कह सकते हैं कि प्रोटीन हमारे बॉडी का क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में एमसीक्यूज आ जाता है कि ये बता दो हमारे बॉडी का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो कौन है। वो बेसिकली हमारे बॉडी का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो है प्रोटीन। अब इंसान के बॉडी के अंदर ऑलमोस्ट 10,000 या उससे ज्यादा टाइप्स के प्रोटीन मौजूद हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे बॉडी के अंदर अगर हम अपने गोश्त की बात करते हैं तो वो स्केलेटल मसल है, हम अपने पूरे एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं तो वो स्मूथ मसल है, हार्ट की बात करते हैं तो वो कार्डियक मसल है। ये सब प्रोटीन के बने हैं। तो आप अपने बॉडी को अगर आप देखेंगे ना गौर से, तो आपकी बॉडी के अंदर 10,000 या उससे ज्यादा प्रोटीन मौजूद है। अब प्रोटीन की डेफिनेशन क्या होती है, उससे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देता चलूं। हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये गोश्त का एक पीस है और गोश्त को हम कहते हैं कि ये क्या है, प्रोटीन। अब जैसे ही आप गोश्त खाते हैं तो ये आपके बॉडी के अंदर कुछ छोटे छोटे पीसेज में आकर टूटता है। आप जानते हैं कि आपके बॉडी के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस होता है। अब ये थोड़े छोटे पीसेज में टूट गया तो इसको हम कहते हैं, लेट सपोज ये क्या है, पेप्टोन्स है। आपकी बॉडी इसको थोड़े और छोटे पीसेज में तोड़ती है। अब लेट सपोज ये और थोड़े छोटे पीसेज में टूट गया, इसको हम कहेंगे पॉलीपेप्टाइड्स। फिर फाइनली आपके बॉडी के अंदर ये इतने छोटे पीसेस में टूट जाता है कि इससे ज्यादा ये मजीद नहीं टूट सकता, तो ये कहलाता है अमाइनो एसिड्स। ठीक है, और ये अमाइनो एसिड्स अब कहां पर चला जाएगा, आपके ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो हमने यहां पर ये पढ़ा कि प्रोटीन एक बड़ा मॉलिक्यूल है।
प्रोटीन को आप तोड़ेंगे तो वो पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड और फाइनली किस में टूटेगा? अमाइनो एसिड में। इससे ज्यादा ये मजीद नहीं टूट सकता। तो ये जो अमाइनो एसिड है ये सबसे छोटा है, तो ये मोनोमर है, जबकि अमाइनो एसिड सारे मिलेंगे तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा, ये क्या कहलाएगा? पॉलीमर। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर पता लग गया होगा कि प्रोटीन क्या है। अब अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन खुद किससे मिलकर बना हुआ है? सारे अमाइनो एसिड्स को आप जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? प्रोटीन। तो हमने डेफिनेशन में लिखा है कि प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। बहुत आसान सा है, आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोटीन खुद किससे मिलकर बना हुआ है? अमाइनो एसिड से। अब अगर हम कंपोजिशन की बात करते हैं कि प्रोटीन के अंदर क्या क्या चीज मौजूद है, तो ये याद रखिएगा, बड़ा सिंपल है कि प्रोटीन के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सम टाइम किसी किसी प्रोटीन के अंदर सल्फर भी मौजूद होता है। इन 5 चीजों का मिक्सचर है क्या? बेसिकली हमारा प्रोटीन। अब चूंकि प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन मौजूद है, तो नाइट्रोजन के मौजूद होने की वजह से प्रोटीन को हम कहते हैं नाइट्रोजीनस कंपाउंड। प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजीनस कंपाउंड कहते हैं, ये बात याद रखिए। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि भाई प्रोटीन बना हुआ होता है अमाइनो एसिड का। अब हम चाह रहे हैं इस अमाइनो एसिड को निकाल कर जरा देखें तो सही कि अमाइनो एसिड नजर कैसे आता है। तो हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ अमाइनो एसिड, कि एक अमाइनो एसिड कैसा दिखता है। लेट सपोज ये एक अमाइनो एसिड, इसको हमने निकाला, बाहर देख रहे हैं, जरा हम इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू कि ये कैसा नजर आता है। अच्छा, अब देखें, ये बात याद रखिएगा कि अमाइनो एसिड के अंदर मौजूद होता है कार्बन, कार्बन के ऊपर लगा होता है हाइड्रोजन, और कार्बन के राइट साइड पर लगा होता है COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। राइट साइड पर लगा होता है NH2, अमाइनो ग्रुप, और नीचे लगा होता है R ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप है। अच्छा, अब देखें, इस कार्बन के चारों तरफ अलग अलग केमिकल्स मौजूद हैं, तो इस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन। ये बात याद रखिएगा कि इस कार्बन को हम, सेंटर वाले कार्बन को क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन कहेंगे। क्यों अल्फा कार्बन कह रहे हैं? क्योंकि इसके चारों साइड पर अलग अलग ग्रुप्स मौजूद हैं। तो अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, आपको याद रखना है कि बीच में कार्बन होता है अमाइनो एसिड के, ऊपर होता है हाइड्रोजन, राइट साइड पर होता है COOH और लेफ्ट साइड पर मौजूद होता है NH2, जबकि नीचे R ग्रुप मौजूद होता है। मैं यहां पर लिख भी दे रहा, कार्बोक्साइल ग्रुप, और ये NH2 का मतलब हो गया अमाइनो ग्रुप। अब देखिए, हम एक काम करते हैं, हम इस अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और ओपन करके देखते हैं। हमने क्या किया, ये बीच में कार्बन लिखा हमने, वैसे ही हमें पता है अमाइनो एसिड के ऊपर मौजूद होता है हाइड्रोजन। अच्छा, अब राइट साइड पर मौजूद है COOH, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, C≡O, यानी कि COOH को मैं COOH करके भी लिख सकता हूं। अब अगर हम लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो लेफ्ट साइड पे NH2 है, तो मैंने N लिखा, N के ऊपर मैं लिख देता हूं हाइड्रोजन, और इस तरफ मैं लिख देता हूं हाइड्रोजन, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। जबकि इस कार्बन के नीचे R ग्रुप था, तो मैंने R ग्रुप लिख दिया, जिसको मैं आगे फर्दर आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि R ग्रुप है क्या चीज, अल्काइल ग्रुप क्या चीज है। तो ये जो हमने पढ़ा, ये बेसिकली जनरल फॉर्मूला है किसका? अमाइनो एसिड का, कि अमाइनो एसिड के बीच में कार्बन होता है, ऊपर हाइड्रोजन होता है, नीचे अल्काइल ग्रुप होता है, राइट साइड पर COOH होता है और लेफ्ट साइड पर NH2 होता है। इस कार्बन को, अमाइनो एसिड के इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं, क्योंकि इसके चारों साइड पर डिफरेंट ग्रुप लगे हैं। लेट सपोज यहां पर जो हमने एग्जाम्पल पढ़ी कि बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़े, और जुड़ने के बाद क्या बन गया? प्रोटीन बन। अब अमाइनो एसिड को जुड़ने के लिए, बाइंड होने के लिए एक बॉन्ड की नीड होती है। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि प्रोटीन के अंदर जो बॉन्ड होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, या उसको हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। अब वो क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। अब देखें, लेट सपोज हम जानते हैं कि अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, कि बीच में कार्बन होता है, ऊपर मौजूद होता है हाइड्रोजन, राइट साइड पर मौजूद होता है C, उसके ऊपर डबल बॉन्ड O, फिर OH। लेफ्ट साइड पर क्या मौजूद होता है? नाइट्रोजन, ऊपर होता है हाइड्रोजन, और फिर उसी के पड़ोस में होता है हाइड्रोजन। जबकि ये जो अल्फा कार्बन है, इस कार्बन के नीचे कौन सा ग्रुप होता है? अल्काइल ग्रुप होता है। ये मैंने बना दिया एक अमाइनो एसिड। अब मैं दूसरा अमाइनो एसिड बनाने लगा हूं, तो मैं कैसे बनाऊंगा? बिल्कुल इसी तरह, हाइड्रोजन लिखा मैंने, फिर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर मैंने लिख दिया हाइड्रोजन, कार्बन के ऊपर मैंने लिखा हाइड्रोजन,
फिर C डबल बॉन्ड O, फिर ये OH आ गया। इस कार्बन के नीचे मैं क्या लिख दूंगा, R। अब मैंने कितने अमाइनो एसिड्स लिख लिए हैं, 2। एक अमाइनो एसिड और 2 अमाइनो एसिड। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूं, अब तक अमाइनो एसिड जो 20 डिस्कवर्ड हुए हैं, सारे अमाइनो एसिड एक जैसे होते हैं, बस फर्क कहां पर होता है, उनके आर ग्रुप में। अब लेट सपोज मैंने एक अमाइनो एसिड लगाया लिया, उसके आर की जगह मैंने लिख दिया H। उसको मैं कहूंगा कि अमाइनो एसिड क्या है, ग्लाइसिन। इस अमाइनो एसिड का नाम है ग्लाइसिन। सिर्फ क्या किया मैंने, आर को हटाकर क्या लगा दिया, H। अब ये जो दूसरा अमाइनो एसिड मैंने लिया है, इस आर को हटाकर मैंने क्या लगा दिया, CH3। तो इस अमाइनो एसिड को मैं क्या कहूंगा, एलेनिन। तो यहां पर हमें क्या पता लगा कि इसका जनरल स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का, कि नीचे आर ग्रुप लगा हुआ होता है, बाकी सारा मैंने आपको बता दिया। अब ये आर ग्रुप को आप चेंज करते रहेंगे, अमाइनो एसिड के नाम भी चेंज होते रहेंगे और अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर भी चेंज होते रहेंगे। अब ये बात याद रखिएगा कि एक अमाइनो एसिड जो दूसरे अमाइनो एसिड से डिफर करता है बाय देयर आर ग्रुप, यानी कि आर ग्रुप आप चेंज करते रहेंगे, अमाइनो एसिड चेंज होता रहेगा। तो जितने भी 20 अमाइनो एसिड्स हैं सारे एक जैसे होते हैं, बस फर्क कहां पर होता है, उनके आर ग्रुप, अल्काइल ग्रुप में होता है। अब देखिए मैंने 2 अमाइनो एसिड लिया, एक और ये एक, 2 अमाइनो एसिड ले लिया, लेकिन एक के नीचे हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक के नीचे CH3 लगा हुआ है। इसको हम ग्लाइसिन कहेंगे और इसको हम एलेनिन कहेंगे। अब हम इसको जोड़ना चाह रहे हैं कि ग्लाइसिन के पास से OH निकलेगा और एलेनिन के पास से क्या निकलेगा, H। ये दोनों निकले, OH और H मिलकर क्या बना लेगा, वाटर। अब जो भी स्ट्रक्चर बचा है ना इन दोनों में, आप एज इट इज वैसे ही लिख दें। तो मैं लिख देता हूं, यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं। क्या बचा मेरे पास, हाइड्रोजन। देखिए 2 अमाइनो एसिड जुड़कर एक बड़े स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अब ये कहां से जुड़ रहा है, इस कार्बन से जुड़ रहा है और इस नाइट्रोजन से। तो इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। ये भी बात याद रखिएगा कि हमने एक ग्लाइसिन लिया था और एक एलेनिन लिया था। जब ये याद रखिएगा कि ग्लाइसिन और एलेनिन को जब आप जोड़ेंगे ना, तो जुड़कर क्या बन जाएगा, ग्लाइसिल एलेनिन बन जाएगा। आई होप कि ये आपको पूरा बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। ये कि आप 1-2 बार देखेंगे तो इसको आप प्रॉपर तरीके से लिख भी लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।